ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब भी हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये आपको बता दें जी। क्रिप्टो करेंसी जो बेसिकली एक वर्चुअल करेंसी है जो कि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी एक कॉइन होता है, उसकी स्पेसिफिक कोई वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है। उस वैल्यू को हम लगा दिया जाता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग पे, ठीक है। अब उसमें लोग ट्रेड करते हैं लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं, लोग बाय करते हैं, लोग सेल करते हैं। उसमें प्रॉफिट भी आते हैं, उसमें लॉस भी होते हैं, चांसेस होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें स्पॉट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग होती है। तो इसमें मसला ये आता है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। अब दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में भी नहीं पता लोगों को, इसलिए यहाँ परेशान। इसलिए अब पाकिस्तान जो है इसके ऊपर वर्किंग तो चल रही है, कर रहा है काम, ठीक है। मगर अभी हम जो है ना इस कोई कन्फर्मेशन सिचुएशन पे नहीं है कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, हम पाकिस्तान में लीगली इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज इस टॉपिक को रखें। अब देखिए, बिटकॉइन का तो आपने नाम सुना होगा, इथेरियम का भी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सी करेंसीज़ हैं जिनके बारे में आपने सुना भी होगा। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, फाइनेंस है, बाइनेंस है, ठीक है, OKX है, बिटगेट है, इस टाइप की बहुत सी और भी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनमें ये कॉइन्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। तो अब हमने पाकिस्तान की सबसे पहले बात करनी है कि क्या पाकिस्तान में ये लोग जो हैं करेंसीज़ पे ये लीगल करने जा रहे हैं, ठीक है, इसको। तो अच्छा, अब हमारे पास इस्माइल ब्लॉगर साहब मौजूद हैं जो आपको सही तरीके से सही रास्ता बताएंगे कि क्या क्रिप्टो इज़ लीगल इन पाकिस्तान, ये बिटकॉइन एंड एवरीथिंग। तो जो सवाल हैं आप भी कर सकते हैं कॉल्स पे, हम इनको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं आवाज़ आ रही, आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा सही। ओके, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मसला हमारे साथ ज़िंदगी में यही होता है कि हम बहुत सी चीज़ें लोगों से सुन लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा ये दोस्त है, फ़लानी दोस्त है, ये इसके ऊपर बिटकॉइन पे काम करता है, क्रिप्टो पे काम कर रहा है। मोस्टली दुबई में सुनने में आता है, लंदन में बहुत से लोग जो हैं इस पे काम कर चुके हैं। इतना लोगों ने पैसा भी ज़ाया किया। देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही, मगर मैं हाँ इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ सही है, जो रास्ता सही है, जहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं, उसमें वाई नॉट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्यों ना पैसा कमाएं। अगर लंदन में बैठ के कोई दुबई में बैठ के पैसे कमा सकता है, भले मैं कहती हूँ लॉस हो, इसका मतलब देखें, अगर कहीं से गेन हो रहा है तो कहीं से लॉस हो रहा है ना। तो अगर हमें सही रास्ता पता है तो फिर हम तरीके से खेल सकते हैं ना, हम तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। इस्माइल साहब से रब्ता कर लिए जी। सबसे पहले बात करेंगे इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है अभी लीगल है पाकिस्तान में या नहीं है? अभी जो इसका स्टेप लिया गया है और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इनिशिएशन लिया गया है, बिलाल बिन साकिब साहब एज चेयरमैन, एक हायर ठीक है वहाँ पे। द थिंग इज कि ये अभी तक काइंड ऑफ ग्रेड इसमें है, लेकिन इससे एक होप और एक उम्मीद जो है जाग गई है कि पाकिस्तान ने जो कदम रखा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, वो इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। आप इसको फुली लीगल नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एक ऐसे टाइम पे है कि जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, और वो लोग जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे, एक होप जाग गई है कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा नाम पैदा करेगा और कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। तो या ऑफ कोर्स। इस्माइल साहब की आवाज़ चली गई। हेलो इस्माइल साहब, आपकी आवाज़। अच्छा, इस्माइल साहब की बात से तो जो जहाँ तक मुझे समझ आया वो यह है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी। तो जब लीगल ही नहीं है तो उसके ऊपर काम कैसे हो रहा है, एक तो सवाल ये भी बनता है। अच्छा जी इस्माइल साहब, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में लीगल नहीं है ये?
अभी फुली लीगल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब एक डिपार्टमेंट स्टार्ट लेता है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट? और वो प्रोसेस चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन स्टिल लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं अब। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहेगी, कोई नुकसान तो नहीं है कि गवर्नमेंट आके आपको पकड़ ले गले बांध के तुम क्रिप्टो कर रहे हो भाई, ये लीगल काम कर रहे हो, लीगल चीज़ कर रहे हो तुम लोग, ऐसा तो कुछ नहीं देखिए, होगा? अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें तो लोग थोड़े पैसों के साथ इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ आपको पता है ऐसी चीजें भी आ जाती है कि पैसे का अखराज मुल्क से बाहर जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको गवर्नमेंट अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट जब करेगी तब मतलब प्रॉपरली जो है ना ये जी जी इस्माइल साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा सुनने में आता है, ये बाइनेंस एग्जैक्टली, के मनी थ्रू लॉन्ड्रिंग इससे बहुत ज्यादा होती है। या दूसरे हाँ एक्सचेंजेस हाँ, हैं तो उनके थ्रू? डिफरेंट एक्सचेंजेस के थ्रू होता है। वैसे तो अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें, बाइनांस हो गया, ओकेक्स वगैरह, तो वो तो इजीली ट्रैक हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सचेंजेस ऐसे आ जाते हैं जो कि डिसेंट्रलाइज होते हैं, और उन्हीं एक्सचेंजेस पे अगर फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो फिर उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। सो दैट्स द रीजन कि गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर रही है, और इट विल टेक सम टाइम, लेकिन जो होप जागी है वो बहुत बड़ी है। और इंशाल्लाह अगर ये प्रॉपरली लागू हो जाता है, लीगलाइज हो जाता है, तो पाकिस्तान दुनिया के टेक्नोलॉजी के इस रेस में टॉप पोजीशन पे चला जाएगा। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रेस करना है तो क्या ये बाइनेंस के थ्रू करेंगे? क्या वे है, राब्ता कैसे करेंगे? बाइनेंस से राब्ता करेंगे? अच्छा, अगर हम क्रिप्टो की इस टर्म्स को समझे तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसको ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, अगर वो अपना रोल प्ले करती है गवर्नमेंट के साथ, इनके लाइक अ काइंड ऑफ एमओयू साइन हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर इनको ट्रैक किया जा सकता है। यानी कि आपकी एक ट्रांजेक्शन कहाँ पे गई है, वो ट्रांजेक्शन फिर कहाँ पे गई है, और वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे निकाली गई है, किस बैंक के थ्रू, तो ये पूरा एक चेन होता है जिसको इजीली ट्रैक किया जा सकता है, तो बड़ा इजीली पता चल सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनीज के साथ एग्रीमेंट का होना बड़ा जरूरी तो है। कोई एमओयू साइन हो रहा है अभी? ओवरऑल अगर हम देखें राइट नाउ, बाइनांस जो है वो बड़ा क्लोजली काम कर रहा है विद पीसीसी, और उसके साथ एक दो और एक्सचेंजेस है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो कि इंटरनल न्यूज़ है उसके मुताबिक वो भी पीसीसी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो बड़ा इजीली एक बंदा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, आ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि टाइम बताएगा। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उन्होंने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट जो बिजली है ना, वो बिटकॉइन की और डिजिटल मंसूबे जो है ना उनके लिए मुख्तसर कर दी, ठीक है? अब ये किस तरीके से आपको पॉजिटिव लग रहा है कि किस तरीके से चीज़ें होंगी? क्या जी जो बिटकॉइन की जो चीज़ें हैं ये अलाउ कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये अगर हम पहले इस चीज को समझे कि बिजली जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी कम है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पाकिस्तान में ऐसा प्लांट्स है कि जहाँ पे बिजली तो पैदा होती है, लेकिन वो बिजली इन यूजर तक नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, राइट? तो उसी कॉस्ट को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने वहाँ पे अभी फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। इसका मतलब ये है कि देखें, जो चीज़ मोटी जो हमें अभी समझाई जा रही है कि अभी फ़ैसला करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर बात किया जा रहा है कि शायद कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए, मगर अभी तक ये चीज़ें, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कोई चीज़ लीगल नहीं है। बट जैसे कि इस्माइल साहब कह रहे हैं कि लोग कर रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट लेवल पे किसी को पकड़ा नहीं गया और कोई पकड़ में नहीं आ रहा है, और ना ही तो उनको गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसी चेक एंड बैलेंस हो रही है कि लोग देखें कि क्रिप्टो का काम क्यों हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप क्रिप्टो काम कर सकते हैं तो फिर सोच समझ के थोड़ी सी रिसर्च लेके फिर काम कीजिएगा। मगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ कि आम बंदे ने अगर क्रिप्टो जो है ट्रेडिंग के अंदर जाना है तो आप बग़ैर किसी नॉलेज के आप इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रॉफिट तो होगा मगर आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रिप्टो में चले जाते हैं, गलत कॉइन्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अब वो जो गलत कॉइन्स होते हैं उसमें तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में चले जाते हैं जो उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से ट्रेड करना है करेंसी को, तो जो फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपने सीखनी है तो पहले कम से कम आपको 2 से 3 साल मुझे लगता है सीखने के लिए आपको चाहिए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है कि जिसको आप शुरू करें और आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। $100 of billions जो है ना दुनिया भर में ट्रेड होते हैं इसमें, ठीक है?
تو اگر آپ آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے، جنریشن زی، وہ یہ دیکھتی ہے کہ ایڈز آتے ہیں کرپٹو کے حوالے سے، ایکسچینجز کے حوالے سے کہ آپ آئیں پیسہ کمائیں بٹ کوائن میں، آپ امیر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ خیال جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ یہ ایک پراپر بزنس کی طرح اس کو چلانا پڑے گا۔ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ نے آج انویسٹ کیا اور 2 مہینے کے بعد جو ہے آپ امیر ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں منی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہی چیز ضروری ہے کہ آپ کا جو رسک ہے وہ آپ نے مینیج کر کے چلنا ہے۔ اگر آپ اسپاٹ بھی ٹریڈ کر رہے ہیں نا، تو آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ کون سا کوائن کس پوائنٹ کے اوپر کہاں سے وہ بائنگ کی طرف جائے گا، اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اگر آپ کو وہی نہیں پتا تو آپ اس مارکیٹ کے اندر اندھا دھند گھس گئے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں، بہت زیادہ نقصان ہو جائے۔ فار ایگزامپل کہ جیسے جب بٹ کوائن کے یہ جو 2021 کی میں اگر بات کروں، تو وہاں سے جن لوگوں نے بائی کیا، اندھا دھند بائی کر لیا، اس کے بعد وہ جو بٹ کوائن ہے وہ $14,000-15,000 نیچے گر گیا۔ اس کا مطلب 67,000 سے آپ نے اس کو بائی کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی پرائز جو ہے 14,000 موسٹلی نیچے گر گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا پیسہ مارکیٹ میں پھنس گیا، آپ پیسہ نکال بھی نہیں پا رہے، ٹھیک ہے، 2 سال کے لیے آپ باؤنڈ ہو گئے، تو اب وہ دوبارہ اٹھا، یہ نہیں تھا کہ نہیں، مگر یہ جو 14,000-15,000 کی جو رینج ہے نا، جہاں سے بٹ کوائن اٹھائے، اگر یہاں پر آپ کو پتہ ہوتا کہ یہاں سے بائنگ کی ٹائم ہے، پھر آپ وہاں سے بائنگ کرتے، اور آج $1,00,000 کو بھی اس نے ٹچ کیا ہوا ہے، تو پھر دیکھیں فائدہ ہی ہوتا آپ کا۔ تو نو ہاؤ کی بات ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیول پہ، کس کرپٹو کرنسی پہ آپ نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے، اپنا پیسہ لگانا ہے، کیونکہ کچھ مارکیٹ ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، جن کو ہم کہتے ہیں گلوبل فائنینسنگ مارکیٹ، ٹھیک ہے، عالمی مالیاتی منڈیاں اس کو کہتے ہیں۔ ان کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوتی ہے، اس میں آپ بغیر کسی نالج کے ٹریڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، اور اگر فیوچر اسٹیٹ کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو ہم اسپیشلی یہ بتا دیں کہ فیوچرز جو ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اگر اس میں بہت زیادہ لیوریج کے اوپر کھیلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو پرفارم کرنا پڑتا ہے، آپ کو سارا پیسہ بروکر سے ادھار لے کے مارکیٹ کے اندر آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں بہت زیادہ پروفٹ بھی ہے نا تو بہت زیادہ لاس کے بھی چانسز ہوتے ہیں، تو اس میں رسک مینجمنٹ آپ کو سیکھنی پڑے گی، ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کی سائیکالوجی سب سے امپورٹنٹ ہے ٹریڈنگ کے اندر، کہ آپ نے کرپٹو ٹریڈنگ جو ہو، بھلے چاہے فوریکس ٹریڈنگ ہو، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ ہو، جب تک آپ اپنے دماغ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ان فیلڈز میں، ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ تو بڑھا لیں اپنے دماغ میں۔ تو یہ ہمارا آج کا مشورہ تھا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے، اسٹوری ہمارے ساتھ، اسٹے ٹیون۔